शहर से सटे दतोदा गांव के विजय पंचालक नामक एक युवा जो नेत्रहीन है, उसने फिल्म राज डर का में संगीत दिया है। विजय ने अपनी इस कमजोरी को अपने काम पर हावी नहीं होने दिया है। यह देश में पहला उदाहरण होगा जब एक दृष्टिहीन युवा ने पूरी फिल्म की संगीत सजोदी हो। इस फिल्म में लगभग सभी कलाकार इंदौर एवं आसपास के हैं तथा शुक्रवार 14 अक्टूबर को इसका प्रदर्शन इंदौर सहित देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में होने जा रहा है। फिल्म के निर्देशक लखन गौड़, प्रोड्यूसर लोकेश शर्मा एवं प्रमोद जैन ने बताया कि अब तक केवल संगीत निर्देशक रवीन जैन ही हिंदी फिल्म में नेत्रहीन होते हुए भी संगीत दिया है, लेकिन दतौदा गांव के विजय पंचाल की कहानी ही कुछ अलग है। इस युवक को म्यूजिक अरेंजमेंट और म्यूजिक क्रिएशन में बचपन से ही महारत हासिल है। आंखें नहीं होने के बावजूद उन्होंने कंप्यूटर सीखा, उसे चलाया, बल्कि कंप्यूटर की मदद से म्यूजिक भी तैयार किया है। विजय पंचाल बहुत ही अच्छे पियानो प्लेयर भी हैं और यदि हम उन्हें म्यूजिक बनाते और पियानो चलाते हुए देखेंगे तो अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। उनके कंप्यूटर में मॉनिटर भी नहीं है क्योंकि आंखों से देख नहीं पाने के कारण उनके लिए मॉनिटर का उपयोग कोई मायने नहीं रखता है। जिसकी मदद से वे अपना संगीत तैयार करते हैं, उसका सारा काम केवल कंप्यूटर के बटन की आवाज पर निर्भर है। वे आवाज सुनकर समझ लेते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा फंक्शन एक्टिव है और उसे क्या कमांड देना है। विजय पंचाल की इस दक्षता को देखकर इस कहावत पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि जब भगवान हमसे कोई एक चीज छीन लेता है तो उसके बदले में बहुत कुछ ऐसा भी दे देता है जो सामान्य से भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। फिल्म राज डर का पूरा म्यूजिक विजय पंचाल ने ही तैयार किया है। गाने भी उन्होंने संगीत की कर्णप्रिय धुनों से सजाए हैं। केवल फाइनल संगीत फिल्म की टाइमलाइन पर एडिटर ने जमाया है। इतनी खूबियों के बावजूद विजय पंचाल ना तो मीडिया से मिलने के लिए तैयार है और ना ही अपनी तस्वीर साझा करना चाहते हैं। उनसे केवल गांव दतौदा जाकर जरूर मिला जा सकता है। फिल्म डर राज का एक ऐसी युवती की कहानी है जो तमाम विपरीत हालातों के बावजूद अपनी जिंदगी को एक मुकाम तक लेकर जाती है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। महिला सशक्तिकरण के साथ ही इस फिल्म के माध्यम से अंधश्रद्धा, जादू टोना, तंत्र मंत्र जैसे कुरीतियों पर भी करारा प्रहार किया गया है। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने कुछ दृष्टि हटाने के बाद यूए सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। फिल्म की शूटिंग भी इंदौर, मांडल, तिक्षाफल एवं आसपास के रमणीय स्थलों पर की गई है। शुद्ध हिंदी में बनी इस फिल्म की अवधि 2 घंटे 10 मिनट का है और इसे पूरे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है। फिल्म में आयान कपूर, जागृति सौलके, प्रवीण पुरोहित, पायल राठौर, संत पाल, पूजा पाल, आकाशमणि शिवहरे, सरिता तिवारी जैसे सभी कलाकार इंदौर, देवास एवं आसपास के सामान्य पृष्ठभूमि के युवा हैं। फिल्म में हॉरर दृष्टि भी है तो रोमांस और प्रेम प्यार से जुड़े प्रसंग भी बहुत बेहतर तरीके से सजोए गए हैं। फिल्म शुक्रवार 14 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ये जो लड़की है बेसिकली मतलब जो मूवी है वो एक लड़की की स्टोरी के ऊपर बेस्ड है और हम लोग देखते हैं कई बार मतलब काफ़ी ऐसी घटनाएं हो रही है समाज के अंदर जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ होने के बाद लोगों को सजाएं मिलने के बाद में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये जो हमारी मूवी है ना, ये बेसिकली राज डर का है कि एक लड़की के सामने जब कोई घटना होती है इस तरह की तो उसके मन पे क्या इफेक्ट आता है उस चीज़ का, किस तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से उसको गुजरना पड़ता है। तो उस चीज़ों के ऊपर बेस है। उसके अलावा एक और चीज़ है और वो ये है कि अगर किसी के साथ ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसकी पूरी लाइफ एजन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो और उसके बाद में किस तरीके से अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिया जा सकता है, तो उस तरह की कुछ एक स्टोरी है जिसके ऊपर पूरी बेस है और एंटरटेनिंग वे में है। उसमें जो आर्टिस्ट की अगर बात करें तो आर्टिस्ट जो है मुंबई में वर्क कर रहे हैं, जो मुंबई में आयान काफ़ी अभी मुंबई में वर्क कर रहे हैं और पहले भी उन लोगों की मूवीज़ रिलीज हो चुकी हैं। और बाकी हमारे आकाशवाणी शिवानी जी हैं जो जिन्हों से जागृति हैं, इन्होंने बाकी सिंगर्स लोग सभी लोग यहाँ पर हैं जुड़ती हैं। अगर आप इन लोगों से भी कुछ पूछना चाहें तो आप मूवीज़ कब रिलीज़ होगी? सर ये 14 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है मूवी ऑल ओवर एमपी में। ऑलमोस्ट 25 से 30 सिनेमा जो है हमारी मूवी एमपी में कवर कर रही है। इसके अलावा हम लोग पैन इंडिया जा रहे हैं। पैन इंडिया में बिहार में भी
पटना में भी रिलीज़ होगी, उसके बाद में हम साउथ में भी जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं, तो मतलब ऐसे करके पैन इंडिया जा रही है। तो अभी यहाँ पर जो है एमपी के लिए मतलब एक काफ़ी प्राउड की चीज़ है, ये काफ़ी प्राउड की बात है। तो एमपी के लेवल पर अभी तक ना इस तरह की एफर्ट्स और इस तरह की मूवी अभी तक आई नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एमपी के लोगों को भी इस तरह का मतलब एक एक हिम्मत मिले कि यार कुछ एमपी से भी अच्छा। मध्य प्रदेश से कितने कलाकार हैं आपकी मूवी के अंदर? ऑलमोस्ट सारे मध्य प्रदेश के हैं। हमारे आकाशवाणी शिवाजी जी जो बैठे हुए हैं एमपी से हैं, जागृति जो है ये एमपी से हैं। इसके अलावा जितने भी जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो सारे एमपी और इंदौर के ही हैं। जिस स्टोरी आपने बताई इस तरह की कई स्टोरियाँ बनी चुकी है, इसमें हटकर क्या है आपकी मूवी के अंदर? सर इस स्टोरी में हटके ये है कि हम जितनी भी स्टोरी आज तक दे चुके हैं, जैसे आपको पोस्टर हॉरर दिख रहा है, तो हॉरर मूवीज़ की जो मतलब टिपिकल हॉरर मूवीज़ होती है उनकी स्टोरी सेम होती है कि कुछ लोग एक जगह घूमने जाते हैं, वहाँ पर किसी वजह दिवाली का त्योहार नजदीक आ गया है और ऐसे में नगर निगम द्वारा फूटकर दुकानदारों पर रिमूवल कार्यवाही आज की गई है, जिसका फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों ने जमकर विरोध किया है और अपने सामानों की राजवाड़ा स्थित होली जलाई। इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। इंदौर के राजवाड़ा चौराहे पर गुरुवार दोपहर को उस समय हंगामा की स्थिति बन गई जब सैकड़ों की तादाद में फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों पर निगम द्वारा हुई थी मोबाइल कार्यवाही। लोगों ने विरोध किया। एक विकलांग दुकानदार ने इस दौरान बताया कि वह करीब 20 सालों से राजवाड़ा क्षेत्र में फुटपाथ पर दुकान लगाता है, जहां इस बार दिवाली का उनका व्यापार का समय है और ऐसे में आज नगर निगम के लोग आए और दादागिरी से उनकी दुकान हटाने लगे। फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने निगम पर कई तरह के आरोप भी लगाए और कहा कि वह सांसद, महापौर सहित कई बड़े नेताओं के पास गुहार लगा चुके हैं, किंतु अभी तक उनकी सुनवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें दुकान नहीं लगाने दी गई तो वह आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। सब व्यक्ति हम खड़े हुए हैं यहाँ पर। आज जो धरना आंदोलन किया जा रहा है क्योंकि हम लोगों को दुकानें लगाने नहीं दी जा रही है। सबके छोटे बच्चे सब कर्जा लेके जो दुकानें लगाई है, आज इतने महीनों से हमारे को दुकान लगाने दे रहा है। आज इतना कर्जा हो गया है कि हमको जेल खाने की मोहलत आ गई है। आज त्योहारों के टाइम पे भी हमारे को दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं किसी को भी। जो आज नगर निगम सिर्फ दुकानदारों के ऊपर ही चल रही है। जो अक्षय जैन आज आवेदन लगाता है, ये करता है, फुटपाथों को वालों को हटवाता है। आज जो दुकान वाले अगर पैसा नहीं है, किसी गरीब के पास पैसा नहीं, तो दुकान लेके नहीं बैठा है, क्योंकि गरीब इंसान कर्जा करके ही फुटपाथ पे बैठता है, अपने बीवी बच्चे पालता है। नगर निगम के जो कर्मचारी और नगर निगम के जो ये बोल रहे हैं कि आपकी दुकान नहीं लगेगी और सामान वो भर भर के ले जाते हैं, उठा लेते हैं। आज हम है ना कि महापौर के पास गए, कैलाश विजयवर्गीय के पास गए, सब विधायक के पास गए, सबके पास गए, पर किसी की सुनवाई नहीं करी। बोले कि कोई हमारा अधिकारी नहीं है। बोले ये लोग क्या आज इतना बड़ा विधायक लोग हैं, जो भी हम विधायक महापौरों को जो जिताए हैं, आज वोट दिया है कि हम गरीबों की सुनवाई होगी, पर इन लोगों ने भी हाथ पीछे खींच लिया है कि राजवाड़े पे एक भी दुकान नहीं लगेगी। आज हम फुटपाथ वासी हम लोग क्या करें बताइए, क्योंकि आप क्या बेचते हैं? हम प्लाजो और मोजे बेचते हैं। जो एक आज मेरे को करीब 20-22 साल हो गए दुकान पे लगा। मेरा नाम दीपक रायकुमार है। जो आज आज आपने प्रदर्शन किया है राजवाड़े पे, क्या प्रदर्शन किया है? यह प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि आज भी हमारी दुकान हटा दी गई है और फुटपाथ की दुकान हटा दी गई है। फुटपाथ पे दुकान ही नहीं लगेगी। पुराना एसपी ऑफिस के पीछे वाला जाओ, वहाँ पर जहाँ कुछ ग्राहकी नहीं होती है और ना एसपी ऑफिस में कोई झाँक के नहीं देखता है क्या। और आज हम लोगों को मजबूर कर दिया है रोड पे आने के लिए। आज अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई, आगे ये करेंगे, आज सुनवाई नहीं हुई तो कल हम आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। कितने दुकानदार हैं यहाँ पर? करीब दुकानदार 1000 दुकानदार हैं। आपका नाम? मेरा नाम दीपक रायकुमार है। और आज अगर सुनवाई नहीं हुई है तो आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम सब मिलकर पीस रोड पे आत्मघात करेंगे। नगर निगम के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है, लोन दिया जाता है, क्या आप लोगों ने वो लिया है? लोन नहीं लिया है। अगर हम आवेदन लगाते हो लोन के लिए लगाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपकी सिक्योरिटी क्या है, कोई जवाबदारी सिक्योरिटी लेके आओ, उसके बाद में देंगे। और विकलांगों को नहीं देंगे कि विकलांग लोग नहीं भर सकते। क्या हम इंसान नहीं है? हम भी कर्जा करके बैठे हैं। आज कर्जा करके बैठे, इतना कर्जा हो गया कि आज लोग हमारे पीछे बढ़ गए। दे रहे ना तो उठने दे रहे, और हमारा जो वर्षों का बेचना है वो हमारा खत्म करे। दूसरी बात, जो माल रखा रहता वो माल अंदर से उठा के ले जा रहे और माल जब्ती करे, वो माल वापस नहीं दे रहे। जो थोड़े नगर निगम में माल जमा हो रहा, हमारे कांचों का धंधा है, उसके बाद भी सामने वाला ना कमाने दे रहे ना खाने। ये फुटपाथ पे राजवाड़े फुटपाथ पे माल
के सामने दुकान है। मंजू राठौर। दिवाली का त्योहार आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। इसी दौरान फायर वर्क वालों पर जीएसटी अधिकारियों ने शिकंजा कस दिया है। जहां इंदौर में देर शाम से कई पटाखा कारोबारियों पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने छापामार कार्रवाई की है। पटाखा व्यापारियों पर आरोप है कि उन्होंने लाखों रुपए की जीएसटी चोरी की है। जहां जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा रानीपुरा स्थित रवि फायर सतनाम और खेमा इंडस्ट्री फायर शॉप पर कार्रवाई की जा रही है। गुरुवार दोपहर तक मिली जानकारी के अनुसार इंदौर शहर के रानीपुरा क्षेत्र में पटाखा कारोबारियों पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों की छापेमारी कार्यवाही और जीएसटी चोरों के मामले में कार्यवाही से अन्य पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। आपको बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में देश के कई राज्यों और शहरों में पटाखा सप्लाई होती है। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि पटाखा कारोबारियों द्वारा जीएसटी चोरी की गई है। फिलहाल जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल जारी है। इंदौर के MIG रोड स्थित गांधी हॉल परिसर में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित सोन चिरैया दीपोत्सव मेला 3 दिनों के लिए आज से शुरू हो गया है। जहां इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने दीप प्रज्वल कर आयोजन का शुभारंभ किया है। सांसद शंकर लालवानी ने इस दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार वेस्ट से वेल प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया को लेकर बीते वर्ष भी सोन चिरैया मेला आयोजित हुआ था। जहां बीते वर्ष अच्छा प्रतिसाद मिलने के बाद इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेला गांधी हॉल परिसर में लगाया गया है, जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अलग अलग तरह के वेस्ट मटेरियल से उपयोगित आकर्षक सुंदर वस्तुएं बनाई गई है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं प्रोडक्ट तो बना लेती हैं, लेकिन वह मार्केटिंग नहीं कर पाती हैं, जिसको लेकर सांसद ने नगर निगम को पहले भी सुझाव दिया था और आज फिर से दोहराते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा अच्छी जमीन उपलब्ध करवाकर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां इन महिलाओं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो सके। इसको लेकर सांसद ने कहा कि ढक्कन वाला कुआं स्थित हाट बाजार वाले स्थान पर जल्द ही निगम द्वारा विक्रय स्थान बनाया जा सकता है। दीपावली के शुभ अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा सोन चिरैया दीपोत्सव मेला आयोजित किया जाता है और गत वर्ष भी आयोजित किया गया था। उसको हमने रीयूज मटेरियल के माध्यम से ये मेला लगाया था और उसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। किस प्रकार वेस्ट से वेल्थ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसको लेकर हमारे बहनों ने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए थे। दिवाली का विशेष अवसर है, स्व सहायता समूह द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और ये ऐसा समय रहता है कि बिक्री भी इस समय होती है, तो उन माता बहनों को एक उत्साह के रूप में नगर निगम इंदौर यह मेला आयोजित करती है और इस मेले के माध्यम से ये लगातार चलने वाला 3 दिवसीय मेला है और इस मेले में जो हमारी माता बहनें प्रोडक्ट बनाती है उसकी बिक्री भी होती है, तो एक अच्छा माध्यम है। और पिछली बार भी हमने नगर निगम को सुझाव दिया था, इस बार फिर मैं ये सुझाव दे रहा हूँ कि आने वाले समय में एक महिलाओं का मार्केट, जो पिछली बार चर्चा हुई थी कि महिलाओं के लिए मार्केट होना चाहिए, क्योंकि हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं बहुत सारी हैं, वो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और उनको प्रोडक्ट तो वो बनाती है लेकिन मार्केटिंग को लेकर उसमें एक समस्या आती है कि उनके पास कोई बड़ी दुकान नहीं होती, शोरूम नहीं होता है, तो कहाँ वो मार्केटिंग करें। तो नगर निगम विचार कर रही है संभवतः, और उसमें हमने एक स्थान देखा है, जिलाधीश महोदय से मैंने बात करी, जो हमारा ढक्कन वाला कुआं पर जो ग्राउंड है उस हाट बाज़ार को करने का विचार है, वो जिलाधीश महोदय ने इनको दिया है और मुझे लगता है नगर निगम उस पर काम कर रही है। आने वाले समय में इंदौर में एक महिला बाजार अच्छा हो, ये हमारी भावना है। ऐसे लघु उद्योग को प्राथमिकता मिलेगा ऐसे कार्यक्रम? देखिए, छोटे छोटे उद्योग हैं, स्व सहायता समूह हैं, उनको एक उत्साह मिलता है और मैं आपके माध्यम से शहर की जनता से निवेदन करूँगा, इस दीपावली के उत्सव में जब आप खरीदारी करते हैं तो आप गांधी हॉल जरूर आइए, इन बहनों का उत्साह जरूर बढ़ाइए। जी, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन था, अभी आगामी दिनों में गुजरात चुनाव है, मालवा निर्माण। उमरिया जिला के मानपुर जनपद अंतर्गत ग्राम चिल्हारी में जन अभियान परिसर सेक्टर चिल्हारी की बैठक नए ग्राम पंचायत भवन चिल्हारी में संपन्न हुआ। ब्लॉक समन्वयक महेंद्र सिंह तराम,
चयनित नवाकुर संस्था बचहा के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जायसवाल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजश्री मिश्रा, सुरेंद्र गौतम एवं चिल्हारी सेक्टर के अंदर 19 ग्राम पंचायत से प्रस्फुटन समितियों के अध्यक्ष व सचिव उपस्थित थे। बैठक में ब्लॉक समन्वयक ने समितियों को सक्रिय होने के लिए कहा गया था कि स्वच्छता के लिए गांव में सरपंच सचिव के साथ कार्य करने के लिए कहा। वह आगामी माह में जल संवर्धन हेतु कैसे कार्य करना है उसकी रूपरेखा बनाने से संबंधित सुझाव दिया गया था एवं नवाकुर संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार जायसवाल ने सभी समितियों के आए हुए सदस्यों से अपनी ग्राम में समिति द्वारा प्रत्येक गतिविधियों को एवं प्रामाणिकता से करना व उसके दस्तावेज बनाकर रखने के लिए कहा गया। आज से 34 दिन पहले मध्य प्रदेश की गौ माताओं को बचाने का एक छोटा सा संकल्प किया गया था। आज यह संकल्प जन क्रांति बनता दिख रहा है। हजारों सनातनी गौ माता की पीड़ा और दर्द को महसूस कर पा रहे हैं। अब तक हमारे द्वारा 20,000 गौ माताओं को वैक्सीनेट किया जा चुका है। साथ ही हजारों गौ माताओं को इस वायरस से बचाया भी जा चुका है। जल्द ही हम जा रहे हैं भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा और वृंदावन, जहां गोवर्धन जी के परिक्रमा मार्ग पर 4,000 से भी अधिक मैया हमारा इंतजार कर रही हैं। इस गोवर्धन पूजा पर हम अपनी मैया के पास जा रहे हैं और हमें पता है हर कृष्ण को पूजने वाले हमारे सहयोग जरूर करेंगे। क्या सभी कृष्ण भक्त तैयार हैं? गोवर्धन परिक्रमा मार्ग की राधा रूपी गौ माताओं को वैक्सीनेशन करने के लिए जो मित्र हमें मदद करना चाहते हैं, हमें संस्था कृष्ण सखी को संपर्क जरूर करें। मुरैना जनता हायर सेकेंडरी स्कूल बगियापुरा परिसर में भाजपा किसान मोर्चा मंडल सुमावली की बृहद बैठक संपन्न हुई है। लगभग 1 सैकड़ा किसान बंधुओं ने बैठक में भाग लेकर नशा मुक्ति, जल संरक्षण तथा वृक्षारोपण संबंधित जानकारी प्राप्त कर बैठक आयोजन को सफल बनाया है। बैठक में भाजपा एवं किसान मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भाजपा मंडल अध्यक्ष अनार सिंह कुशवाहा, मंडल उपाध्यक्ष रामगोपाल पांडे, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम पलिया, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष बैजनाथ सिंह कुशवाहा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा मंडल अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह गुर्जर, मंडल महामंत्री श्री कुमार पुजारी, मंडल उपाध्यक्ष बनवारी लाल गुर्जर, कार्यालय मंत्री सुंदर सिंह कुशवाहा, मंडल मंत्री सुरेखा मंडल, उपाध्यक्ष मनीष जैन, सोशल मीडिया प्रभारी बंदन सिंह साक्य तथा भाजपा किसान मोर्चा के मंडल मीडिया प्रभारी विनोद कुमार शर्मा प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आज का क्या कार्यक्रम है? आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा जनता हायर सेकेंडरी स्कूल बगियापुरा पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह धाकड़ जी मेन रूप से उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में योगन सिंह राजपूत जी जो मंडल के प्रभारी हैं उपस्थित रहे। मंडल के अध्यक्ष अनार सिंह कुशवाहा जी उपस्थित रहे। युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। किसान मोर्चा के अध्यक्ष बैजनाथ सिंह कुशवाहा जी हमारी अध्यक्षता रही इसमें। और इस मेन मकसद ये रहा कि पूरे देश को हमें नशा मुक्त कराना है। लोगों को जागरूक किया गया, उनको ये सुझाव दिया गया कि नशा से नाश होता है, नशा से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ता, इसलिए हमें नशा से पूरे समाज को मुक्त कराना है। वृक्ष लगाकर जिले के अध्यक्ष महोदय ने वृक्ष लगाकर और हम सबको हरियाली से हरा भरा करने का संकेत दिया। जय हिंद जय भारत। जिस उम्र में टीनेजर्स मोबाइल गेम और वीडियो रील बनाने में जुटे रहते हैं, उस उम्र में समाज सेवा का जज्बा कम ही देखने को मिलता है। चिराग फाउंडेशन किशोर उम्र के बच्चे और नवयुवकों का एक ऐसा ही संगठन है जो समय समय पर सामाजिक कार्य अपने खर्चों पर करता आ रहा है।
चिराग फाउंडेशन के प्रदीप यादव और साथियों ने बताया कि उनका फाउंडेशन समय समय पर विभिन्न सामाजिक सेवा से जुड़े कार्य करता रहता है। कोरोना काल के 2 साल बाद समाज का निम्न वर्ग भी दीपावली की सुखियों से वंचित ना रहे, इसीलिए क्या फाउंडेशन अपने खर्चों से गरीब बस्तियों में फल, मिठाई, कपड़े और गिफ्ट बांटने जा रहा है। साथ ही फाउंडेशन से जुड़े सभी युवा इन बच्चों के साथ ही दीपावली का त्योहार भी मनाएंगे। चिराग फाउंडेशन द्वारा आज तक हम अच्छे नेक कार्य करते हुए आए हैं और इस दिवाली पे भी हमने सोचा है कि सभी वंचित वर्ग के बच्चों को मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने प्रदान करें, पटाखे प्रदान करें और जिससे वह भी खुशियाँ मना पाए और वह खुशियाँ मना के हम सब सेलिब्रेट उनके साथ ही करेंगे दिवाली। तो आप सबसे हमारी अपेक्षा है कि हमारे चिराग फाउंडेशन के साथ जुड़े और बच्चों को खुशियाँ प्रदान करें। आपका नाम बताइए। मेरा नाम तनय सोनी, संस्था का नाम चिराग फाउंडेशन। चिराग फाउंडेशन द्वारा अभी तक बहुत से सेवा कार्य किए जा चुके हैं, जैसे ब्लड डोनेशन, स्वास्थ्य शिविर का कार्यक्रम किया था अभी, और इस दिवाली चिराग फाउंडेशन जरूरतमंदों की सेवा का कार्य करेगा। जैसे कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको पटाखे दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, मिठाइयाँ दी जाएगी, जरूरतमंद की हर सामान चीज़ दी जाएगी। निरंजनपुर बस्तियों में यह सेवा कार्य किया जाएगा, कबीरखेड़ी बस्तियों में अनेक जगहों पर यह सेवा कार्य किया जाएगा। आपका नाम और संस्था नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप यादव, संस्था चिराग फाउंडेशन। महापौर पुष्यमित्र भार्गव व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल द्वारा शुक्रवार को इंदौर के गंगवाल बस स्टैंड और सरवटे बस स्टैंड की निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया गया और जल्द ही इस सड़क को आवागमन के लिए शुरू करने की बात कही। इस दौरान महापौर ने कहा कि मध्य प्रदेश व पश्चिम क्षेत्र को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है और इस सड़क को लेकर जो भी अड़चन आ रही है उसे दूर करने के लिए आज निरीक्षण किया गया है। महापौर ने कहा कि यदि यह सड़क शुरू होता है तो कहीं न कहीं जवाहर मार्ग का यातायात दबाव भी कम होगा। फिलहाल महापौर ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी रोड कंप्लीट है वहां पर ट्रैफिक शुरू की जाए। साथ ही जहां किन्हीं कारणों से सड़क निर्माण का कार्य रुका है उस समस्या का हल निकाला जाए और उसे तेजी से फिर से शुरू किया जाए। उसके अलावा महापौर ने कहा कि इस सड़क निर्माण में कई धार्मिक स्थलों को हटाने का विचार किया गया है। इसको लेकर सभी धार्मिक मंदिरों के अनुयायी को बैठाकर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर ट्रैफिक का फ्लो एक रोड पर चला जाएगा क्योंकि जवाहर मार्ग पर यातायात का दबाव अधिक रहता है। कुल मिलाकर सरवटे से गंगवाल बस स्टैंड पर रोड को जल्द शुरू करने की निगम आयुक्त ने बात कही है। यही निर्देश दिए हैं कि जो कैरेज रोड बना हुआ है और वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ये पूरा जो ट्रैफिक का पार्ट है वो हटा के मच्छी बाजार तक का जहाँ तक का रोड बना हुआ है वो कैरेज रोड 7 दिन में शुरू किया जाए। फिर से सड़कों पे अतिक्रमण ना हो, इसकी वो विशेष रूप से चिंता करें। चंद्रभागा ब्रिज पे अगर आपने देखा होगा तो रिटेनिंग वॉल कंप्लीट है। चंद्रभागा ब्रिज तक की रोड भी लगभग बन गई है, उससे भी सीधा कहीं ट्रैफिक में बहुत सारी राहत मिलेगी। उसके आगे का पार्ट कैसे बन सकता है उस पर भी विचार किया है। कब तक आप लोगों ने दिया है डेडलाइन की वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा और कब तक हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश? नहीं, वो चंद्रभागा तक का दिवाली तक तो इसकी संभावनाएं कम है, लेकिन गंगवाल से सरवटे तक का जितना कैरेज रोड बन गया है स्पेशली मच्छी बाजार तक का, उसको तो हमने कहा है कि अभी 7 दिन में ही चालू करेंगे। सर, आप ट्रैफिक को लेके हमेशा मास्टर प्लान की सड़क जो पहले से बन रही है हमारी गंगवाल बस स्टैंड से सरवटे तक की, एक तो उसकी समीक्षा की है हमने, उसका पूरा रूट पे ट्रेवल किया है और ये देखा है कि कहाँ काम रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है और ताकि वो तेज़ी से शुरू हो जाए। क्योंकि वो एक ऐसी रोड है जो पूरे मध्य इंदौर को पश्चिमी इंदौर से जोड़ती है। ट्रैफिक से भी वो रोड अगर चालू होती है तो ट्रैफिक में भी बहुत राहत मिलेगी। उस पूरी रोड पे घूमने के बाद हमने ये निर्देश दिए हैं कि जहाँ हमारी कैरेज रोड कंप्लीट है उस पर ट्रैफिक शुरू हो, जहाँ किन्हीं कारणों से काम रुका हुआ है उसकी एक बार समीक्षा करके तेज़ी से उस पर भी काम शुरू हो। इसके लिए अब हम प्रायोरिटी पे इस काम को करेंगे। और फिर इसके अलावा नहीं, गंगवाल बस स्टैंड से लेकर बीच में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं या जो धर्म स्थल हैं उनको हटाने पे भी विचार किया है कि वो किस तरीके से हट सकते हैं, सहमति से, आपसी सहमति से बातचीत करके, ताकि ट्रैफिक का फ्लो एक रोड पे चला जाए। क्योंकि जवाहर मार्ग पे अभी बहुत प्रेशर है, त्यौहार के समय और ज़्यादा रहेगा, तो जितना रोड बना हुआ है उतना कैसे चालू हो सकता है, मेन फोकस उस पर था।
सिंगरौली जिले के कलेक्टर एसपी सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत सड़क पर पैदल मार्च कर हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने को व नशा करके वाहन न चलाने का दिया संदेश। हम आपको बता दें कि जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देश में जिला भर में सड़क सुरक्षा एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली निकाली गई है। इस रैली के माध्यम से कलेक्टर व पुलिस अधिकारी ने लोगों से कहा कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें और मोटरसाइकिल से चलते समय हेलमेट लगाकर जरूर चलें। वहीं कलेक्टर व एसपी ने कहा कि किसी प्रकार का नशा करके वाहन न चलाएं। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी बीरेंद्र कुमार सिंह, अपर कलेक्टर डीपी वर्मन, नगर निगम आयुक्त पवन सिंह व पुलिस कर्मचारी, शहर के व्यापारी, नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार बंधु और समाज सेवियों के द्वारा शहर में सड़क पर उतरकर पैदल चलकर यह सराहनीय संदेश दिया गया। वहीं रैली में पुलिस प्रशासन एवं समाज सेवियों के द्वारा यह संदेश दिया गया कि हेलमेट जरूर लगाएं एवं सीट बेल्ट जरूर लगाएं और नशा करके वाहन न चलाएं। इस बात को लेकर जन जागरूकता रैली के माध्यम से सभी से सराहनीय संदेश दिया गया। इस रैली में शहर के गणमान्य नागरिकों के साथ समाज सेवी एवं व्यापारी भारी संख्या में रैली में उपस्थित रहे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान सर के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में अभी 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक नशे के खिलाफ एक अभियान शुरू किया गया है और इसमें जितने भी लोग हैं जो अवैध काम करते हैं नशे के, चाहे वो गांजे का काम हो, कोरेक्स का हो, स्मैक का हो या फिर अवैध शराब बनाने और बेचने का काम हो, सार्वजनिक स्थल पे शराब पी करके हंगामा करने का, शराब पी करके वाहन चलाने का मामला है, इन सभी में हम लोग लगातार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने अभी तक जो NDPS एक्ट के मामले हैं उसमें अवैध गांजा, कोरेक्स, इसमें हम लोगों ने 8 प्रकरण बनाए हैं। इसके अलावा लगभग 100 मामले हम लोगों ने शराब के अवैध रूप से शराब बनाने के और बेचने के, परिवहन करने के बनाए हैं। बड़ी संख्या में जो हाथे होते हैं जहाँ पर लोग अवैध रूप से सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हैं और जो लोग वाहन चलाते हैं शराब पी करके, उनकी भी चेकिंग की गई है। जितने ढाबे, होटल हैं वहाँ भी लगातार चेकिंग की जा रही है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक इसके पैरेलल जन जागरूकता का भी अभियान छेड़ा हुआ है, जिसमें 2 अक्टूबर को एक संगोष्ठी भी जिले में रखी गई थी। इसके अलावा वाहन रैली के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर, स्कूलों में, कॉलेजों में, पंचायतों में, सार्वजनिक स्थलों में जाकर के हमारी जो टीम है वो लगातार लोगों को नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि इन चीज़ों से बचा जाए। सर, इसके साथ ही एक टोल नंबर भी हम जारी कर रहे हैं आज, जिसमें ऐसे लोग जो नशे के विरुद्ध जो है बेचने वालों को या काम करने वालों के खिलाफ कोई जानकारी देना चाहते हैं तो उस नंबर पे दे सकते हैं। वो नंबर जो है हम शाम को जारी कर देंगे और इसमें जो लोग भी सूचना देंगे, जानकारी देंगे, उनका नाम हम गोपनीय रखेंगे और उसमें हम त्वरित रूप से कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से एक ओवरऑल आप देखेंगे तो व्यापक पैमाने पे हम लोग जो है नशे के खिलाफ एक अभियान चला के कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको देखिए 2 महत्वपूर्ण जीवन रक्षक कार्य हैं। एक तो जो हमारा यातायात के नियमों का पालन करना, उसके लिए जो भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि सभी जो 2 पहिया वाहन चलने वाले जितने भी हमारे जो राही हैं वो हमेशा अपना हेलमेट धारण करें और भी अन्य प्रकार के जो यातायात के नियमों का पालन करें। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण जीवन रक्षक है कि नशा की जो प्रवृत्ति है उसको हम पूरी तरीके से समाप्त करें और इससे जो भी पूरे समाज को जो नुकसान हो रहा है उसको रोकने के लिए हम सभी एकजुट होकर प्रयास करें, जिससे कि ये दोनों जो महत्वपूर्ण जो
हमारे कार्य हैं उन सभी कार्यों में पूरा समाज एक साथ एकत्रित हो सके, सभी जो इसके महत्वपूर्ण अंग हैं सभी एक साथ में मिलकर कार्य करेंगे, निश्चित ही इसमें सफलता मिलेगी और हम बहुत सारी जो ऐसी जो हमारे जीवन में उनको हम बचा सकते हैं। एक सवाल अग्नि साहब से डायरेक्ट मामला जुड़ा हुआ